सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आ गया हूं लेकर मैसेज बॉक्स में आपके द्वारा पूछे गए सवाल। पहला सवाल है किस माय एब्स आईडी से। इन्होंने पूछा है कि जमाल और जलील शब्दों के अर्थ क्या हैं। दोस्त, इन दोनों शब्दों के अर्थ मैं बता चुका हूं एक एपिसोड में, लेकिन फिर भी बताता हूं। देखिए, जमाल अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है ब्यूटी, सुंदरता, सौंदर्य, खूबसूरती। और जलील भी अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है महान, ग्रेट, ग्लोरियस, इलस्ट्रियस। इनका एक और सवाल है और वो ये है कि क्या अमीर अमर से अलग होता है। दोस्त, आपने जो स्पेलिंग्स लिखी हैं वो दोनों ही अमीर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, AMEER और AMIR दोनों ही। लेकिन बेहतर यह है कि AMEER लिखा जाए, क्योंकि कुछ लोग आमिर को भी AMIR लिखते हैं, हालांकि वो भी गलत है। वहां उनको लिखना चाहिए AAMIR, तभी आमिर शब्द बनेगा। बहरहाल, अगला मैसेज प्रसाद गोंटे साहब का है। प्रसाद साहब कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल डेमो दिखाएं र का उच्चारण करते वक्त कि जबान कहां टच होती है तो ज्यादा आसानी होगी बहुत से लोगों को। प्रसाद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपकी ये ख्वाहिश, ये इच्छा पूरी हो। वैसे मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में उच्चारण को यानी प्रोनाउंसिएशन को इतनी बारीकी से, इतनी तफसील से, डिटेल में समझाया है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप वो वीडियोस देख लें तो आपको कोई परेशानी होगी। फिर भी आपकी फरमाइश नोट कर ली है, कोशिश करूंगा कि पूरी करूं। आकाश राव साहब का मैसेज आया है। इन्होंने लिखा है कि मुझे ड़ अक्षर के साथ एक डाउट है। फिर इन्होंने एक अक्षर लिखा है जो कि हिंदी भाषा का तो नहीं है, शायद मराठी का या किसी और भाषा का हो। और फिर एक तमिल भाषा का भी अक्षर लिखा है इन्होंने। दोस्त, बेहतर होगा कि आप ड़ उच्चारण वाले मेरे सभी वीडियोस देख लीजिए। बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन डिटेल में समझाया है मैंने। पहले आप उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद भी आपकी समस्या बनी रही तो कोशिश करूंगा कि आपकी और भी ज्यादा सहायता कर सकूं। इनका एक सवाल और है। इन्होंने र और र के नीचे बिंदु, ये दो अक्षर लिखे हैं और इनका अंतर पूछा है। दोस्त, हिंदी में तो र अक्षर ही चलता है बिना बिंदु वाला। आकाश राव साहब का एक और मैसेज भी है। इसमें इन्होंने झ और ज के उच्चारण के बारे में अपने कंफ्यूजन का जिक्र किया है। तो आकाश साहब, बेहतर होगा कि आप मेरे झ वाले और ज वाले सभी एपिसोड्स देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, आप उनको देखिए, यकीनन आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और आपने एक अक्षर जो ज के नीचे 3 नुक्ते यानी 3 डॉट्स वाला लिखा है, वो भी हिंदी में नहीं होता है। अगला संदेश रोशनन्यास साहब का है। इन्होंने भी जबान के मूवमेंट के बारे में डेमो देने के लिए लिखा है। तो रोशन साहब, आपकी फरमाइश भी मैं नोट कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि ऐसा वीडियो जल्द बनाऊं। लेकिन आपसे भी यही कहूंगा कि मेरे पिछले वीडियोस आप ध्यान से देखिए, उनमें मैंने बहुत ही विस्तार से समझाया है कि किस तरह से उच्चारण सही तरह से किया जाए। इसके बाद समीर कुरैशी साहब ने काफी विस्तार से मैसेज लिखा है और इन्होंने बहुत से मशवरे दिए हैं। समीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया, इतनी डिटेल में अपनी बात कही और मशवरे दिए। आपने कहा है कि फेसबुक पर पेज बनाऊं। दोस्त, मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर मौजूद हूं। आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कही है कि वीडियोस फुल स्क्रीन के होने चाहिए, तो मैं ये कोशिश भी करूंगा, क्योंकि अभी दरअसल मैं मोबाइल से काम करता हूं, लेकिन जल्द ही कंप्यूटर पर काम करने की कोशिश करूंगा। आपने लोगो चेंज करने का भी मशवरा दिया है, तो उस पर भी ध्यान दूंगा। और उसके बाद आपने लिखा है कि व्यूअर्स के मैसेजेस के जवाब जरूर दिया करें। तो दोस्त, मैं देता हूं, मैं हर मैसेज का जवाब देता हूं, रिएक्ट करता हूं उस पर। फिर आपने लिखा है कि प्लीज वीडियोस इसी तरह बनाते रहिए। तो भाई, मेरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह से आप सब की खिदमत सेवा करता रहूं। इसके बाद रिजवान इकबाल साहब ने पूछा है कि किरण या किरण कौन सा उच्चारण ठीक है। तो दोस्त, शुद्ध उच्चारण तो किरण है, लेकिन उर्दू में किरण चलता है, इसलिए अब किरण और किरण दोनों ही प्रचलन में हैं, दोनों ही चलते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि फुंतरू वाला रोल आप ही निभा रहे हैं या कोई और। तो भाई, ये तो आप अंदाजा लगाइए, देखें जरा आप कितना सही अंदाजा लगाते हैं। इसके अलावा रिजवान इकबाल साहब ने एक बात और पूछी है, और वो ये है कि ज्ञ को ज्ञ क्यों पढ़ा जाता है, ज्ञ क्यों नहीं पढ़ा जाता। तो दोस्त, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके बाद अगला मैसेज है बैट रे साहब का। ये कहते हैं कि आर्ट को हिंदी में कला कहते हैं या कला, मतलब QALA या KALA।
तो दोस्त क्यू वाला शब्द तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्यू का इस्तेमाल क के लिए किया जाता है, यानी क के नीचे नुक्ते वाले जो शब्द हैं उनके लिए किया जाता है। बेहतर होगा कि आप के वाला शब्द ही इस्तेमाल करें, और अगर हो सके तो KALAA इस तरह से लिखें, वरना काला भी KALA लिख दिया जाता है, हालांकि वो KAALA लिखना चाहिए। इन शॉर्ट आर्ट को कला नहीं कला कहते हैं, क्यू से नहीं के से। इसके बाद एक मैसेज है गौरव बैंकर साहब का। अब ये शब्द बैंकर है या बांकर है मुझे पता नहीं, गौरव साहब गलत पढ़ा हो मैंने अगर तो माफ कीजिएगा। आप कहते हैं कि आप लाइव वीडियो बनाइए ताकि वीडियो देखते वक्त हमारे मन में जो भी सवाल हो आपसे पूछ सकें। दोस्त पहली बार ऐसी फरमाइश आई है मेरे पास कि मैं लाइव बनाऊं, तो अब मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिली है आपके इस कमेंट से, और अब मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन लाइव भी आऊं। रही बात सवाल पूछने की, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, मैं जरूर जवाब देता हूं। इसके बाद साकिब अंसारी साहब का मैसेज है, वो कहते हैं कि प्लीज अपलोड वीडियो फॉर ताजदारे हरम ट्रांसलेशन। साकिब साहब जहां तक मैं समझता हूं आप शायद इस कव्वाली में आए हुए कठिन शब्दों के आसान अर्थ जानना चाहते हैं, तो ठीक है, मैंने आपकी फरमाइश नोट कर ली है और कोशिश करूंगा कि जल्द ही ताजदारे हरम कव्वाली के कठिन शब्दों पर भी एक वीडियो बनाऊं। इसके बाद MD हलीम अंसारी साहब का मैसेज है, ये कहते हैं कि अयान का मतलब क्या होता है? मेरे भांजे का नाम अयान है। साकिब साहब मेरे पास जितनी किताबें या जितनी डिक्शनरीज मौजूद हैं उनके मुताबिक अयान शब्द हिंदी में भी होता है और उर्दू में भी। हिंदी में अयान शब्द दो तरह का होता है, एक तो ब्रज भाषा और अवधि से आया हुआ जिसका अर्थ है इग्नोरेंट, फुलिश, और दूसरा हिंदी का अयान शब्द है संस्कृत से आया हुआ अयान। अयान का मतलब है नॉट मूविंग, नेचुरल डिस्पोजिशन। रही बात उर्दू वाले अयान शब्द की, तो दोस्त उर्दू में मुझे अयान शब्द किसी डिक्शनरी में अभी तक तो नहीं मिला है, अलबत्ता अयां जरूर मिला है। अयां अयां का अर्थ होता है क्लियर, विजिबल, स्पष्ट, प्रकट, एविडेंट, एपरेंट। अगला मैसेज है मिस्टर कपिल सिंह का। कपिल साहब कहते हैं कि सर हो सके तो कथा कविता वाचन करके वीडियो अपलोड करिए, आपकी आवाज में बहुत सूट करेगी। अरे कपिल साहब आप शायद जानते नहीं हैं, मेरा एक चैनल ऐसा भी है जिसमें मैं खुद की लिखी हुई कविताएं, गजलें, गीत, नज़में, हमद, नात, शॉर्ट स्टोरीज सब कुछ अपलोड करता हूँ। उस चैनल का नाम है अल्फाज आवाज अंदाज। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करके भी इसको देख सकते हैं और मेरी ही आवाज में मेरी ही रचनाएं सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल, कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने भेजे। आज की मुलाकात बस इतनी ही, बहुत जल्द लेकर आऊंगा एक और एपिसोड माय हिंदी माय उर्दू का। सलाम हिंदुस्तान।